नरकर जी, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सोची समझी साजिश है? और आपने जितना भी अभी शुरुआत में बताया वो बिल्कुल सही बताया। ये मोदी जी की धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति है। और इस राजनीति के माध्यम से वो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या ऐसे लोगों के साथ जो भगोड़े हैं, लोगों का पैसा खा के, पैसा लेके देश छोड़ के भाग गए हैं, उनके साथ उनको बचाने की कोशिश और उनके साथ अपनी दोस्ती है या उनका जो भी संबंध है वो दिखा रहे, वो उनको बचा रहे। और देश के चुने हुए एक लोक प्रतिनिधि को कोशिश कर रहे कि ये डेमोक्रेसी में से ही बाहर चला जाए। लेकिन देखिए, जब भी बुरा समय आता है तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट सकता है। वैसी स्थिति आज भारत में देख रहे हैं आप। 75 साल में ये जो सेक्शन है 499 और 500 का जो आईपीसी का सेक्शन है, इस सेक्शन में डेफोमेशन के नीचे किसी को भी 2 साल की सजा आज तक हुई नहीं है। और आप देखिए राजनीति में कितनी बातें लोग एक दूसरे के प्रति बोलते हैं। मोदी जी की अगर खुद की संसद भवन में जो बातें की थी, अगर वो मैं आपको याद दिला दूं, तो उन्होंने एमपी जो रेणुका चौधरी थी उनको सुपन का कहा था। आदरणीय सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन थी, उनको जर्सी गाय कहा था। दूसरे एमपी की जो मिसेस थी उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। ऐसे काफी शब्द उन्होंने कहे, पर उसके लिए कोई उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं गया, कोई शिकायत नहीं की। आज की तारीख में भाजपा के कितने एमपी है, एमएलए है और मंत्री तक है, वो इस प्रकार की भाषा करते हैं, इस प्रकार की गोली मारो सालों को, ये विधान भी आपने सुना होगा। और इससे भी बुरी बुरी बातें वो लोग करते हैं, पर उनके खिलाफ कभी कोई हमने बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इस माध्यम से वो चीजें हम लोग ने नजरअंदाज की। ऐसे दंगे हो और आदमी की मौत हो, इस प्रकार से लड़ाई झगड़े वाले भी इन्होंने वक्तव्य किए, लेकिन उसके खिलाफ भी कहीं कोई डेफिमेशन हुआ नहीं। अगर आप इस सेंटेंस को कल से सूरत की कोर्ट में हुआ, इसमें 2 प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एज ए लीगली अगर आप देखेंगे तो डेफेमेशन का जो आईपीसी का सेक्शन है, उसमें पर्टिकुलरली जो व्यक्ति की डेफेमेशन हुई है, जिसका अपमान हुआ है, वो कंप्लेनेंट होना चाहिए। इसमें जिनका नाम दिया और इन्होंने सवाल बोला है कि जिनके जो लोग घोटालेबाज कर है, क्या उनका नाम मोदी ही है, ऐसा सवाल पूछा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सारे मोदी चोर है या सारे मोदी घोटालेबाज है। और अगर इन्होंने कहा कि इसमें से किसी भी, और ये मोदी सरनेम जो है वो ओबीसी में भी है, बनिया जाति में भी है, जैन जाति में है, उच्च जातियों में, काफी अलग अलग जातियों में भी है। तो इसमें से कोई जाति या समूह का आदमी आके ये नहीं बोला कि हम लोग सब हमारे मोदी जो समाज है उसके खिलाफ ये सेंटेंस है, हमारी भावना आहत हुई है या मेरी इज्जत गई है। किसी की भी इज्जत जो गई है ना, वो दिखाना पड़ता है कि मेरा क्या डेफेमेशन हुआ, मेरी क्या नुकसान हुई, मेरी क्या बेइज्जती हुआ, आपको दिखाना पड़ता है। बाद में ये जो शिकायत करता बीजेपी का एमपी है, एमएलए है जो है, इन्होंने जो जज के सामने ये शिकायत की थी, बाद में उन्होंने ये शिकायत को खुद ही हाईकोर्ट में जाके स्टे लाया। स्टे लाके ये प्रकरण आगे न जाए, इस प्रकार से कुछ समय, कुछ महीनों तक शांत रहे। जब वो जज की ट्रांसफर होगी या वो जज वो पद से निकल गए, दूसरे जज उस पद पे आए, तो इन्होंने हाईकोर्ट में जाके खुद की जो याचिका थी वो विड्रॉ कर ली और फिर निचले अदालत में ये आया और निचले अदालत ने ये कल आपको जजमेंट दिया है। जो निचले अदालत जब सजा का जजमेंट देती है उसमें भी आपको काफी समय हियरिंग को देती है। कल का हियरिंग, उन्होंने सजा की हियरिंग का जो था खाली 15 मिनट में उन्होंने कल समय दिया और तुरंत इतने बड़ा मामला था, उसके बावजूद 15 से 20 मिनट में उन्होंने ये मामला खत्म कर दिया और तुरंत मैक्सिमम सजा, मतलब मैक्सिमम सजा जैसा क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं, उसकी इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा और एक इसमें सीआरपीसी के 202 जो सेक्शन है अपना, उसकी भी अवहेलना हुई है कि जो वक्तव्य आपका कोलार में दिया गया, उस वक्तव्य का अगर सूरत में आप कंप्लेंट करते हैं तो उस समय मैजिस्ट्रेट की ये भावना चाहिए कि आप इंक्वायरी करो और वो केस वहां शिफ्ट करो जहां ये चीज हुई है। तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ, जुरिस्डिक्शन का भी मामला हुआ, हर प्रकार से ये केस, और बहुत निचले स्तर का ये जो न्यायालय है उसका ये है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं। न कांग्रेस ब्रिटिशों से डरी है तो न बीजेपी से डरेगी, न ये कोई गलत फैसले से डरेगी। इसको हम अभ्यास करेंगे, इसकी तारीखों का अभ्यास करेंगे, इसको ऊपरी अदालत में जाएगा, ये एफआईआर और ये कंप्लेंट पूरी क्वैश की जाएगी और ये चलने वाला नहीं है। पर इसमें से ये मालूम हो गया कि मोदी जी, ये मोदी सरकार गए 75 साल में हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें आई
सबसे डरपोक सरकार अगर कोई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो वो मोदी सरकार है, ये आज निश्चित हो गया। और ये मोदी, ये हमारे आज आप राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करके आपने ये उनकी सदस्यता का अंत नहीं लाया है, आपने मोदी युग, जो कथित मोदी युग है, उसके अंत की आपने आपके हाथ से शुरुआत की है, ऐसा मैं मानता हूं। जी, ज्ञान